जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुसाई जी कहते हैं कि राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है। तो लो तू कहूँ भी जाए, तीहूँ ताप तपी है। तो लो तू कहूँ भी जाए, तीहूँ ताप तपी है। राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है। तो लो तू कहूँ भी जाए, तीहूँ ताप तपी है। तो लो तू कहूँ भी जाए। तो सज्जनों, श्री गुसाई जी के वचन अनमोल हैं। शंकर भगवान क्या कहते हैं कि सुनो उमा ते लोग भागी। हे पार्वती, ध्यान से सुनो। सुनो उमा ते लोग भागी, हरित जी हूँ ही विषय अनुरागी। हरित जी हूँ ही विषय अनुरागी। सुनो उमाते लोग अभागी, हरित जी हूँ विषय अनुरागी। सज्जनों, हम बड़े कमजोर हैं। कमजोरी क्या है कि विषयों का सेवन करना उतना खतरनाक नहीं है। समय समय पर विषयों का सेवन करना खतरनाक नहीं है। सज्जनों, एक अग्नि पर भोजन पकाया जाता है और एक अग्नि से घर जला दिया जाता है। तो जो अग्नि घर को जलाकर राख कर देती है वो अग्नि खतरनाक है, परंतु अग्नि के बिना किसी का काम भी तो नहीं चल सकता। अग्नि के बिना तो हमारा भोजन नहीं पकेगा। तो इसी तरीके से सज्जनों, जो क्रोध दूसरे के हित के लिए किया जाता है वो क्रोध जरूरी है। क्योंकि सामदान अरुदंड विभेदा, और नृपुर बस ही नाथ कहा बेदा। तो ये जो साम दान दंड भेद है, ये सबके भीतर कुछ ना कुछ होता है। हम पहले प्रेम से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ लोभ प्रलोभन दे करके समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ मन में अनेकों प्रकार समझाते हैं। भेद नीति को अपनाते हैं। साम दान और दंड विभेदा, नृप उर्वसई नाथ का भेदा। तो ये जो चीज़ें हैं
वो हमारे मतलब की हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपने घर में सबकी सेवा करें या बाहर किसी की थोड़ी बहुत जो भी हमसे बनती है सेवा करें, परंतु उसका अभिमान न करें। और ये जो अभिमान है यही बहुत खतरनाक है सज्जनों। हमें भगवान ने शरीर दिया, हमें भगवान ने बुद्धि दिया, हमें भगवान ने धन दिया और उसको सदुपयोग करने की शक्ति दे दी। अब हम सोचे कि हम कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है सज्जनों। जो सही मानवदानी होते हैं वो दान करके भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमको इस लायक बनाया। तो इसीलिए हमारे शंकर भगवान कहते हैं कि वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम स्नेहू। वेदों का, पुराणों का, संतों का यही मत है। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम स्नेहू। सारे जो पुण्यों का फल है, हम जो कुछ भी अपने जीवन में धार्मिक कार्य करते हैं उसको सब प्रभु को अर्पण करें। सारे पुण्यों का फल क्या है? भगवान की भक्ति। जिस तरीके से सज्जनों, जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी गए सरभंग जी के आश्रम में, तो सरभंग जी के आश्रम में जब नारायण पहुंचने वाले थे तो इसके पहले ब्रह्मलोक से विमान आया हुआ था। अब विमान आया हुआ था तो उसको हमारे सरभंग जी को जो पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, सभी संतों की कुटिया में दर्शन देने आ रहे हैं, तो उन्होंने विमान को वापस कर दिया। और जब नारायण पहुँचे तो क्या बोले कि जात रहूं बिरंच के धामा। हे प्रभु, मैं जा रहा था ब्रह्मलोक और श्रवण सुन्यो बन आई है रामा। सुनने को मिला, सूचना मिली कि प्रभु आ रहे हैं। तब से अरे चितवत पंथ रह्यो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तो अब आपका दर्शन करके मेरा जो कलेजा है, मेरा जो सीने को ठंडक मिल गई। देखो सज्जनों, ये सब जो शब्द हैं, ये जो सब संतों के भाव हैं, ये कितने अनमोल हैं, कितने विशुद्ध हैं, कितने हमारे लिए हितकर हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान का भजन करने की आवश्यकता है। हमें भगवान के भजन करने की आवश्यकता है। तीन कृपा से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। एक गुरु की कृपा, एक भगवान की कृपा और एक स्वयं की कृपा। भगवान की कृपा से हमको मानव शरीर मिला है, गुरु की कृपा से हमको ज्ञान मिला है। अब हमें अपनी कृपा करनी है। तो कह रहे हैं सरभंग जी कि जात रहूं बिरंच के धामा और श्रवण सुन्यो बन आई हैं रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। अब हमारा कलेजा, हमारा सीना में ठंडक मिली, माने मन को शांति मिली। किसके दर्शन से? प्रभु के दर्शन से। अब कह रहे हैं कि नाथ सकल साधन महीना। हे प्रभु, मैं संपूर्ण साधनाओं से हीन हूँ, यानी मैंने कोई साधना नहीं करी। देखिए, सब कुछ जीवन भर किया, परंतु कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि प्रभु की प्राप्ति का लाभ ही यही है कि हम पीछे का सब भूल जाएं, हमें हमारे नारायण मिले। हमने जो कुछ भी जप तप यम नियम संयम जो कुछ भी किया, वैसे ये सब कलयुग में इस बार समय हो नहीं सकता सज्जनों। फिर भी मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी हमने अपनी टूटी फूटे भाव से भगवान को याद किया है, गिरते पड़ते अटकते फटकते, तो वो सब हम प्रभु को अर्पण कर दें। तो ये कह रहे हैं कि नाथ, क्योंकि प्रभु ने मुझसे जो कुछ कराया है, हमारे पास तो कोई शक्ति है नहीं। इस बात को संत जानते हैं, इस बात को भगवान के भक्त जानते हैं कि मेरे नारायण ने मुझे यदि थप्पड़ मार मार के यदि मुझको अपनी तरफ न किया होता तो आज हम प्रभु का भजन न करते सज्जनों। तो सब तो उनका किया हुआ है, तो हम अपने बारे में क्या सोचें। तो यही हमारे सरभंग जी भी कह रहे हैं कि नाथ सकल साधन महीना,
कीनी कृपा जानी जन दीना। प्रभु आपने मुझे दीन जान करके, अपना भक्त जान करके हमारे ऊपर कृपा करी। सज्जनों देखिए, और सब जो किया था जप तप यम नियम संयम प्रभु के को अर्पण करके और भक्ति का वरदान ले लिया और कहने लगे सरभंग जी कि तब तक आप मेरे समक्ष रहो, जब तक मैं अपना शरीर त्याग करके आप में मिल न जाऊं। देखो सज्जनों, ये कैसा सुख है, ये कैसा आनंद है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा त्याग है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि नारायण, अगर आपको कृपा ही करनी है मुझ पर तो बस यही कृपा कर दो कि ये जो संतों का भाव है यही हमें मिल जाए। बस हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जैसे हमारे सुतीक्षण जी कहते हैं कि मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन पर झूठ का साचा। ये संसार रूपी भूल भुलैया में हमें समझ तो आता नहीं है कि हम कौन सी ऐसी वस्तु मांगे। नारायण, हमें एक चीज सुंदर लगती है, वो है संतों का भाव। चाहे वो सुतीक्षण जी महाराज का हो, चाहे वो सरभंग ऋषि का हो, चाहे वो अगस्त जी का हो, चाहे हमारे भरद्वाज जी का हो, संतों, चाहे तुलसीदास जी का हो, चाहे सूरदास का हो, मीरा का हो, गुरु नानक जी का हो, और बहुत से संतों के लाइन है। आज के जो संत हैं उनका जो भाव है, परमात्मा प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो हमको बस संतों का भाव दे दें। और रामचरितमानस मुझको इसलिए बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि उसमें साधुवाद है, उसमें संतों का स्वभाव है कि कब कहाँ संतों ने क्या क्या बोला है, भगवान में और संतों में क्या क्या वार्तालाप हुए हैं। जैसे हमारे भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र से कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। जितना योग किया है, जितना वैराग्य किया है, जितना जप तप किया है, आज सब सफल हो गया। राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, तुम्हारा दर्शन हो गया। तो सज्जनों, बस यही चाहिए कि अपने नारायण का ध्यान हो, अपने प्रभु का भजन हम करें, अपने प्रभु हमारे नारायण हमको याद आएं, तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली फिर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ सज्जनों कि भाग्यशाली जीव कब होता है, जब उसको प्रभु की याद आती है, जब उसका मन प्रभु के लिए तड़पता है, जब प्रभु के लिए रोता है। जैसे हमारे मनु जी महाराज का मन तड़पा, क्या सोचा मनु जी महाराज ने कि होई न बिसई विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। तो हृदय बहुत दुख लाग, बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा जीवन तो भगवान की भक्ति के बिना ही बीत गया। तो बस सज्जनों, आज बीती ता ही बिसार दे, अपने हमें अपनी जीव से क्या कहना चाहिए कि रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना खट रस भोजन पान करत है, खट रस भोजन पान करत है, फिर रोती की रोती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस, रसना क्यों न राम रस पीती। कह रही है भक्त कि वा दिन की तू सुध बिसराई, ओ जा दिन बात कही थी, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम। क्या कही थी? जब बच्चा पेट में होता है तो 8वें महीने में बच्चा सीधा हो जाता है,
और तब उसको कई जन्मों की याद आती है। तब वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु यहाँ इस नर्क से मुझे निकालो, मैं निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा। वही भक्त कह रहा है कि वाह दिन की तू सुध बिसराई, जा दिन बात कही थी, रसना क्यों न राम रस पीती। तो ये जो हमारी उल्टी चाल है कि हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, उसके लिए भक्त कहते हैं कि आज ही छोड़ कुबान आपनी, आज ही छोड़ कुबान आपनी, जो बीती सो बीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना। जब यमराज द्वार आ जई हैं, जब यमराज द्वार आ जई हैं, खुली हैं सब कर तूती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना। रूप कुंवरी को ज्ञान सिखावन, रूप कुंवरी को ज्ञान सिखावन, ओ भगवत मन कर प्रीति, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना। तो सज्जनों, ये है हमारी स्थिति और हमें भक्त सदा जगाते रहते हैं। तो हमारा कार्य है कि भक्तों को, संतों को सुनना, समझना और विचारना और धारण करना। सज्जनों, क्यों कि जे यही कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। और जो नहीं सुनेंगे उनका क्या हाल होगा कि जिन यही बारी न मानस धोये, ते कायर कलिकाल बिगोये। तो सज्जनों, यदि इस रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में जिसने अपने मन को नहीं नहलाया, वो समझो घोर कलयुग के द्वारा ठग लिए गए सज्जनों। तो इसलिए सज्जनों, ये जो घोर कलयुग है, ये हमारे और आपके हृदय में बैठ करके और हमारे कीमती समय को ले जा रहा है। हम जाग जाएं, हम जाग जाएं, हम जाग जाएं। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम जाग जाएंगे और हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे। जय श्री राम।